अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर इलियास है और मैं लेज़र विजन क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि इरफान जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है एज अ फेको एंड रेटिनल सर्जन आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और वो है कैटरेक्ट सर्जरी यानी सफ़ेद मोतिये की सर्जरी के बाद आंखों में इस्तेमाल होने वाले लेंसेज। ये एक इंतहाई कॉमन क्वेश्चन है जो कि कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि सफ़ेद मोतिये के ऑपरेट होने वाले पेशेंट्स अक्सर करते हैं अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी उलझन का शिकार होते हैं और कुछ बेचैनी भी उनमें पाई जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन तमाम सवालात के बेसिक लेवल पे जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो लेंसेज के हवाले से अगर बात की जाए तो मार्केट में बेतहाशा ब्रांड्स और बेतहाशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। टाइप्स के हवाले से बात की जाए तो दो बुनियादी किस्में हैं इन लेंसेज की। इसमें से एक है मोनोफोकल लेंसेज और दूसरे हैं मल्टीफोकल लेंसेज। ये बात याद रखिए कि नॉर्मली इस्तेमाल में आने वाली नज़रों में एक वो नज़र है जो कि इंसान दूर के लिए इस्तेमाल करता है, जैसा कि गाड़ी ड्राइव करते हुए। दूसरी नज़र वो है जो इंसान करीब की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसा कि लैपटॉप स्क्रीन्स या आईटी रिलेटेड लोग जो स्क्रीन्स को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा करीब तरीन नज़र यानी कि इंतहाई करीब की नज़र, जैसा कि इंसान पढ़ने के लिए कोई चीज़ किताब का मुताला करे या इस्तेमाल करे या मोबाइल को काफ़ी करीब से देखे। तो ये तीन मुख्तलिफ किस्म की नज़रें हैं जो कि नॉर्मली इस्तेमाल में आती हैं। अब मोनोफोकल लेंसेज की अगर बात की जाए तो मोनोफोकल लेंसेज में सिर्फ और सिर्फ दूर की नज़र ठीक होती है, जबकि नज़दीक की नज़र के लिए इंसान को चश्मे इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि अगर ऐसे पेशेंट्स जिनको मोनोफोकल लेंस इस्तेमाल किया जाए, सर्जरी के बाद अगर आप उनसे पूछें तो उनको दूर की चीज़ तो ठीक तरीके से दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की चीज़ के लिए बहरहाल उन्हें चश्मों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वक्त मार्केट में जो ब्रांड लीडर तस्वर किया जाता है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, वो एल्कॉन का एक्रिसॉफ्ट IQ लेंस है। इसके अलावा इसके कंपेटिटर्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में मौजूद हैं और इस बारे में जब भी कोई सर्जरी कराए तो अपने मौलिद से वो तफसील से मालूमात हासिल कर सकता है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए मल्टीफोकल लेंसेज की, यानी कि ऐसे लेंसेज जो आपको मुख्तलिफ डिस्टेंसेज यानी फासलों के ऊपर देखने में मदद देते हैं। इनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उसमें से पहली कैटेगरी ट्राइफोकल या पैनऑप्टिक लेंसेज हैं। ट्राइफोकल लेंसेज के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें दूर, करीब और नजदीक तीनों अतराफ की निगाह बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। इनका भी ब्रांड लीडर एल्कॉन का USA कंपनी का पैनऑप्टिक लेंस है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और इसका क्लोज कंपेटिटर दूसरा जो है वो है एल्सांजा का ट्राइफोकल लेंस। इसके अलावा भी दीगर कंपनीज के लेंसेज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अब सवाल यहां ये उठता है, अगर ये लेंस इतना ही अच्छा है और तीनों डायरेक्शंस और तीनों डिस्टेंसेस के ऊपर इंसान को वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस्तेमाल होने वाले लेंसेज में से इसका शेयर शायद 1 या 2% से भी कम है? उसकी दो वजूहात हैं। एक, इसकी इंतहाई एक्सपेंसिव होना, और दूसरा इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि पेशेंट को सर्जरी से पहले तफसील से समझाए जाते हैं। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने इस वक्त मल्टीफोकल लेंस मौजूद है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसके अंदर कुछ सर्कल्स या दायरे नजर आएंगे। इन दायरों के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको एडवांटेज मिलता है और आप तीनों मुख्तलिफ फासलों के ऊपर ठीक तरीके से देख सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ प्राइस है, और वो प्राइस ये है कि आने वाली रोशनी की जो इंटेंसिटी या कंट्रास्ट या ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। तकरीबन 18 से लेकर 20% तक उसकी जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है पेशेंट की वो डिक्रीज हो जाती है। इससे मुराद ये है कि अगर पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है और उसकी एक आंख में मोनोफोकल लेंस लगा हुआ है और दूसरी आंख के अंदर ट्राइफोकल लेंस लगा हुआ है यानी मल्टीफोकल लेंस लगा हुआ है, तो वो ये शिकायत करेगा कि उसको दिखाई तो तीनों डायरेक्शंस के अंदर यानी दूर, करीब और नजदीक तीनों डायरेक्शंस के अंदर बेहतर दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, चश्मों की जरूरत नहीं महसूस हो रही। लेकिन एक चीज उसको वो महसूस होगी और वो है ब्राइटनेस का कम हो जाना। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इन सर्कल्स की वजह से जो आता है वो है नाइट टाइम ड्राइविंग का। जब भी कभी नाइट टाइम ड्राइविंग की जाए या खुद या साथ बैठकर की जाए और बाहर की तरफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखा जाए जिनमें रोशनी मौजूद हो, जैसा कि स्क्रीन है, इलेक्ट्रिक स्क्रीन्स हैं और बल्ब हैं, तो उनके गिर्द हेलोज यानी रोशनी का हाला सा नजर आता है।
जो कि इंसान को जिसके अंदर मल्टीफोकल लेंसेज डले हुए हों उनको वो तकलीफ देता है। तो मल्टीफोकल लेंसेज या पैनऑप्टिक लेंसेज की इंडिकेशंस रिड्यूस होकर सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड रह जाते हैं जो कि नॉर्मली रिटायर हो, उनका काम घर के अंदर रिलेटेड हो, ज्यादा ड्राइविंग ना करते हो, हाउसवाइफ्स हो, या ऐसे लोग जो कि ऑफिस वर्क, जो कि मैनुअल ऑफिस वर्क है, डिजिटल नहीं, मैनुअल ऑफिस वर्क के अंदर वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर, एंड ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द इश्यूज, तो उनके अंदर तो ये लेंस डाला जा सकता है। अब हम चलते हैं मल्टीफोकल लेंसेज के अंदर एक नई किस्म मुतारिफ हुई है जिसको ईडॉफ लेंसेज कहा जाता है। ईडॉफ से मुराद है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। इन लेंसेज के अंदर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा होगा, मार्केट लीडर लूसिडिस्क के नाम से जो लेंस है वो तस्वर किया जाता है पाकिस्तान में इस वक्त मार्केट लीडर। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो आपको इसके अंदर इसके अंदर आपको सर्कल्स नजर नहीं आएंगे, बल्कि सिर्फ सेंटर के अंदर एक छोटी सी एलिवेशन नजर आएगी। ये करता यह है, इसका फायदा यह है कि इसमें आपको डिस्टेंस यानी कि फासले की निगाह बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है और करीब यानी कि स्क्रीन और लैपटॉप देखने के लिए भी आपकी नजर करीब की बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान किताब पढ़ना चाहे और उसके अंदर बहुत ज्यादा छोटे हिस्सों का मुताला करना चाहे तो उसके लिए बहरहाल कुछ ना कुछ नंबर का चश्मे इसको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट ड्राइविंग कर रहा है, डैशबोर्ड पे देखना चाहता है, मोबाइल आ जाए दूसरी सीट पे पड़ा हुआ है और उठा करके वो देखना चाहता है किसकी कॉल है, रिप्लाई देना चाहे, तो ये सारे काम कर सकता है। और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अगर नियर विजन पे कर ले, यानी कि नियर विजन की कोई भी चीज थोड़े फास्टे से देख के पढ़ ले, तो उसका काम मुकम्मल तौर पर चल जाएगा। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा यह है कि क्योंकि इसके अंदर वो सर्कल्स मौजूद नहीं है, तो जो डिसएडवांटेज या खामियां आपके पैनऑप्टिक लेंस के अंदर थी, यानी कि रोशनी का हाला नजर आना या लाइट ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी का कम हो जाना, वो दोनों इसके अंदर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसके अंदर यह है कि इसकी कॉस्ट 50% से भी कम हो जाती है इफ यू कंपेयर इट विद द पैनऑप्टिक या ट्राइफोकल लेंसेज। अब हम चलते हैं एक चौथी किस्म की तरफ, जो कि कॉम्बिनेशन है मल्टीफोकल और ईडॉफ लेंसेज की। इसके अंदर दोनों की दोनों टेक्नोलॉजीज को कंबाइन किया गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस वक्त मार्केट लीडर पाकिस्तान के अंदर ईडन कंपनी का लेंस है, जिसके अंदर कुछ सर्कल्स भी आपको नजर आ रहे होंगे और सेंटर के अंदर मौजूद एलिवेशन भी नजर आ रही होगी। इन सर्कल्स की नंबर को कम करने की वजह से जो लाइट ब्राइटनेस सेंसिटिविटी 18 से 20% पैनऑप्टिक लेंस के अंदर गिर जाती थी, वो उन लेंसेज के अंदर कम करके उसकी परसेंटेज को 8 से 10% तक ले आया गया है। इसके अलावा चूंकि उसके अंदर सर्कल्स की तादाद कम है, तो नाइट हेलोस भी आपको काफी हद तक उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। बट अगेन इट कम्स एट अ वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट। तो आप जो भी फैसला कीजिए, इन तमाम बेसिक नॉलेज को और ब्रांड लीडर्स जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं उनको सामने रखते हुए, नॉलेज में रखते हुए अपने कंसल्टेंट के साथ शेयर करें और अल्टीमेटली फैसला आपके अपने मौलेज ही करेंगे जो आपके लिए बेहतर समझते हैं। Dr. Umar Ilyas from Laser Vision Clinic and Diagnostic Center signing out. Thank you very much.